अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट फरहान फरीद और हम यहां मौजूद हैं। आज 26 दिसंबर का दिन है। कराची हॉकी एसोसिएशन का ग्राउंड है। यहां पर विंटर हॉकी कैंप लगा हुआ है। स्पोर्ट्स विद 99 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और ये कैंप जो है, पहला स्टेज इसका लगा था 10 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक, जहां पर बच्चों को ट्रेनिंग दी गई। उसके बाद ये दूसरा स्टेज है जहां पर ये कैंप लगा हुआ है और 20 से लेकर 30 दिसंबर तक का ये कैंप है। लेकिन हो सकता है इस कैंप को थोड़ा सा आगे कर दी जाए, जिस तरह तादाद में बच्चे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर आपको कोचेस से भी मिलाएंगे, जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं जो कोचिंग कर रहे हैं ओलंपियन है, उनसे भी मिलाएंगे और ऑफिशियल से भी मिलाएंगे और बच्चों से भी बात करवाएंगे। तो चलते हैं ऑफिशियल्स की तरफ। हमारे पास जिस शख्सियत का इस वक्त मौजूदगी है, यकीनन तौर पर मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं और कराची हॉकी एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं। और कई ऐसे ओहदे हैं, कोई ऐसा ओहदा नहीं है जो कि शायद स्पोर्ट्स के लिहाज से इनके पास ना रहा हो। गुल्लू भाई अस्सलाम वालेकुम। नाम इनका है गुलफराज अहमद खान, लेकिन हम प्यार से गुल्लू भाई बोलते हैं। पूरा शहर है, क्या पूरा पाकिस्तान इनको गुल्लू भाई के नाम से पुकारता है। गुल्लू भाई एक दफ़ा फिर कराची हॉकी एसोसिएशन ग्राउंड विंटर कैंप, ये सेकंड स्टेज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका 99 चैनल का मैं बहुत मशकूर ममनून हूँ, क्योंकि कौमी खेल हॉकी के जो है वो ज़वाल पज़ीर है और उसकी ज़रूरत इस बात की है कि तमाम लोग मीडिया, तमाम मुल्क के शहरी, तमाम लोग हुकूमती सतह पर सब पजीराई इसकी करें और कोशिश करें कि दोबारा पाकिस्तान का जो एक मुकाम था, पाकिस्तान वो मुल्क है कि जिसने दुनिया में सबसे ज़्यादा, जिसके पास टाइटल आज भी मौजूद हैं। हमने 3 ओलंपिक जीते, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, 4 वर्ल्ड कप हमने जीते, एशियन गेम्स के हम कई दफ़ा चैम्पियन रहे, चैम्पियंस ट्रॉफी के चैम्पियन रहे। तो दुनिया का कोई टाइटल ऐसा नहीं था जो हमारे पास ना हो। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि इसका ज़बू हाली का शिकार है और उसकी बुनियादी वजह जो है वो अदम तवज्जुही का शिकार है ये गेम। तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची हॉकी एसोसिएशन ने पहले भी एक विंटर कैंप लगाया था, जिसमें तकरीबन 1200 बच्चियों और बच्चों ने शिरकत की थी और 2018 में। उसके बाद हमने बीच में भी ट्रेनिंग कैंप लगाए, लेकिन अब हमने दोबारा ये यहाँ पर ट्रेनिंग का कैंप लगाया है। जो पहले हमने पहले मरहले में जो है वो 1 से और 10 तक लगाया था और उसके बाद जो है अब ये 20 दिसंबर से ऑनवर्ड्स है, ये कैंप जारी है। और बड़ी तादाद में आप देख रहे हैं कि यहाँ बच्चे बच्चियाँ आ रहे हैं। इसमें अंडर 21 बच्चे हैं, अंडर 16 का अलहदा ग्रुप है, अंडर 10 का अलहदा ग्रुप है। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त कराची हॉकी एसोसिएशन में जो कैंप लगा है विंटर, उसको कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं इम्तियाज़ुल हसन साहब। काफ़ी अरसे से कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और जितने भी यहाँ पर कैंप लगते हैं तो इनका यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी होता है, बल्कि हर कैंप में यहाँ पर कोचिंग करे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ भाई। वालेकुम अस्सलाम। इम्तियाज़ भाई, माशाल्लाह ये कैंप 10 दिन का पहले लगा था, पहला स्टेज है, दूसरा स्टेज है। कितने बच्चे अब तक इस कैंप में हैं और किस तरह ट्रेनिंग चल रही है? पहला जो था वो 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक, उसमें माशाल्लाह से 125, जिसमें लड़कियों की तादाद तो ज़्यादा थी, लड़के जो थे वो कम थे। 70 के करीब जो लड़कियां थी, 70-75, और बाकी लड़कों की थी। लेकिन मुझे ये हैरानगी हुई कि मैंने जो पहला स्टेप किया उसमें से काफ़ी लोग आए नहीं। अब ये नहीं खेल पाई है बिल्कुल, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल बिगिनर है, यानी हॉकी भी पकड़ने नहीं आती है। तो मैं बिगिनर का सारा काम कराता हूँ, यानी हॉकी को मुफ्त करना। और ये बात आपने बिल्कुल सही बोली कि जो भी कोचिंग होती है मैं आज से नहीं कर रहा हूँ, एक KHA में मैं कर रहा हूँ। गुलफराज अहमद का आगे जब नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान कैंप लगाती, जी हाँ, 20 साल से भी पहले हो गया, हर जगह मैं मौजूद होता हूँ और जो मेरे पास तजुर्बात है मैं उनको आगे डिलीवर करता हूँ। आप समझते हैं इनमें से कोई ऐसे बच्चे हैं जो 2, 4, 5 साल बाद कम से कम कराची का असासा साबित होंगे? बिल्कुल हैं जी। हमारे पास जो छोटा स्लॉट है जो अभी अंदर खेल रहा है, उसमें से मेरे पास जो है बच्चे बेहतरीन हैं। और ये बेहतरीन ही नहीं बल्कि उनके अंदर हॉकी भी है, मगर वो अभी हमने उन पे काम शुरू कर दिया है। हमने उनको सेलेक्ट कर लिया, देख लिया, और अब उनके जो भी मसाइल होंगे, स्कूल हो या कॉलेज हो, हम उनको यहाँ पर ले आएंगे। उन्हें जो भी फैसिलिटीज़ दे सकते हैं वो देंगे, क्योंकि वो हमारा असासा है। मैं खुद इनका शागिर्द रह चुका हूँ और कई पीढ़ियाँ जो हैं इंटरनेशनल प्लेयर हैं जो कि पाकिस्तान से खेल चुके हैं, उसके बाद पाकिस्तान की कोचिंग कर चुके हैं, उसके बाद रिटायर भी हो चुके हैं, वो भी इनके शागिर्द रह चुके हैं। आज नई पीढ़ी तैयार करने के लिए आए हैं यहाँ पर सगीर भाई। सगीर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह एक दफ़ा फिर शानदार कोचिंग कैंप जारी है। चारिए आप तो खुद हॉकी के प्लेयर हैं, आपने हॉकी खेली। इस दौर में भी अगर इतना बच्चे ग्राउंड में आप देख रहे हैं तो आपको तो अंदाज़ा होगा, क्योंकि आप खेलते भी रहते हैं। तो ये हमारी हॉकी एसोसिएशन की मेहनत है, हैदर भाई की, गुल्लू भाई हैं, डॉक्टर साहब हैं, ये सब मिल के देखें आपके। हम तो खड़े हैं ग्राउंड में बच्चों के लिए। इंशाल्लाह ताला आप देखें कितने यंग और कितने छोटे बच्चे हैं और टैलेंटेड। इंशाल्लाह
हॉकी अच्छी हो जाए, बस ये एक दुआ है, लोग भी अच्छे हो जाएं साथ। जी। कितने साल तक के बच्चे हैं और आप देख रहे हैं बच्चों में इतना टैलेंट है कि आप कुछ ना कुछ मेहनत करके इनसे कुछ ना कुछ हासिल किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसमें हमारे पास देखें 8 से 10 साल तक से लेके 15-16 साल के बच्चे, हम उन्हीं को फोकस कर रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं। इसमें तकरीबन आप देखेंगे कि 20, 25, 30 लड़के बहुत अच्छे हैं जो हम उनको निकालेंगे और उनको ग्रूम करेंगे। और आगे हमारे कुछ है पॉलिसी हैदर भाई की, देखते हैं वो क्या करते हैं, इंशाल्लाह आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा आगे। जैसे हमने आपसे मुलाकात कराई कुछ कोचिज से, एक नौजवान कोच भी हैं, ये इंटरनेशनल खिलाड़ी भी हैं और मैं समझता हूँ अभी भी इनमें इतना किरण है, ये बड़े से बड़ी कराची या सिंध की टीम में भी खेल सकते हैं, लेकिन अब ये आ गए एम्पायरिंग के ऊपर, कोचिंग के ऊपर। तो उनसे बात करते हैं। इरफान ताहिर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन, अल्हम्दुलिल्लाह। इरफान भाई माशाल्लाह एक दफ़ा फिर कराची हॉकी एसोसिएशन ग्राउंड में विंटर कैंप लगा हुआ है, जो 3-4 साल पहले जो कैंप लगा था, एक तारीखी कैंप लगा था, उसके बच्चे लड़कियां मैं देखता हूं कि वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुकी हैं। इस कैंप से भी ये उम्मीद है इंशाल्लाह 2-4 साल बाद रिजल्ट आएगा। बिल्कुल अपना राजू भाई, मैं आपको एक टू बी ऑनेस्ट एक चीज़ बताता चलूँ कि ये फॉर्मेलिटी नहीं थी। जो हमारे बड़े थे उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि यार ग्रास रूट लेवल पे काम किया जाए। ओलंपियन हनीफ खान, ये सब लोग, ओलंपियन नासिर अली, ओलंपियन कलीमुल्ला, हसन सरदार, इन सब लोगों का हम लोग टीवी पे भी सुनते हैं। इनका इनिशिएटिव ये है कि ग्रास रूट लेवल पे काम हो। जब ग्रास रूट लेवल का मतलब ये है कि उसमें आपके पास अंडर 10 भी हो, अंडर 12, और ये एक सिस्टम बना हुआ हो, एक सिस्टम बना हुआ, उसी की एक ये कड़ी है। हमने इनिशिएटिव लिया है, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम 30 से 35 लड़के एक ऐसे निकालेंगे जो आने या वाले 2 या 3 सालों में वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे होंगे। जैसे हमने एक इनिशिएटिव 4 साल पहले लिया था तो 5 से 6 लड़कों ने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, सेम ऐसे हम पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की सिचुएशन जो भी हो, जो भी हालात हों, हम अपने काम कर रहे हैं, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत अच्छी आपके सामने है। अगर कैमरे में आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि इसमें बच्चियाँ भी हैं, बच्चे भी हैं, और हर एज के बच्चे यहाँ पे शामिल हैं। अच्छा, ये कैंप कब तक चलेगा और इससे पहला स्टेज था उसमें कितने दिन का कैंप था? पहला जो स्टेज चला था वो 10 दिन का कैंप था। फर्स्ट दिसंबर से 10 दिसंबर तक था, फिर छुट्टियां हो गई थी तो हमने 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक ये रखा हुआ है। और हमें ये नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि हम ये इस कैंप को बच्चों की शौक की वजह से हम इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अच्छा, इस वक्त कराची के जो कुछ लड़के हैं जो कि किस कैंप में चल रहे हैं, पाकिस्तान का कैंप लगा हुआ है, कौन कौन से लड़के हैं, क्योंकि आपको सारी मालूमात होती है? देखें, पाकिस्तान को इस वक्त जो हमारे लड़कों ने रिसेंट भी रिप्रेजेंट किया है, अभी भी वो उस पूल का हिस्सा है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का। उसमें अब्दुल राफे गोलकीपर हैं, उसके अलावा शाहजेब खान हैं, उसके अलावा अरबाज अयाज हैं, अब्दुल वहाब हैं, और क्या कहते हैं, एक लड़का अपकमिंग साद, एक लड़का बहुत अच्छा लड़का है, और वो इस वक्त इस चैम्पियनशिप में वो पाकिस्तान एयरफोर्स को रिप्रेजेंट करें। 2 लड़के हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स को रिप्रेजेंट करें, अरबाज अयाज और साद। इसी तरह कस्टम में शाहजेब और अब्दुल वहाब जो है वो पाकिस्तान नेवी को रिप्रेजेंट करें। और ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि पूरे सिंध से ये वो 4 लड़के हैं जो किसी ना किसी डिपार्टमेंट को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है विंटर हॉकी कैंप के एक शानदार खिलाड़ी, पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट सैयद अली अब्बास, और ज़बरदस्त पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट है। मैंने इनके काफ़ी मैचेस वगैरह भी देखे हैं और अपकमिंग जो कि ड्राई फील्ड है जिसमें कहते हैं कि शूट आउट जो है पेनल्टी कॉर्नर के अंदर जो है बहुत क्लियरली किरदार अदा करता है। कब से ट्रेनिंग कर रहे हैं अली आप? सर मुझे 2-3 साल हो गए यहाँ पे ट्रेनिंग करते हुए। हमारे डिफरेंट कोचेज जैसे सगीर भाई हैं, बहुत से कोचेज़ हमारे साथ जो हमारे साथ ट्रेनिंग करवाते हैं। और यहाँ पे ये होता है कि बच्चे जो ग्रेस रूट पे मतलब जो नीचे के काम हो रहा है ना, नीचे काम होगा मतलब सर वो बंदा ऊपर आएगा। अगर हमें कोचेज़ नहीं सिखाएंगे तो हम ऊपर कैसे आएंगे? तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारे कैंप लगाया उन्होंने हमारे लिए। अच्छा, कराची में कौन से क्लब से खेलते हैं आप? मैं सर अलसगीर क्लब से खेलता हूँ, वहाँ का मैं कप्तान हूँ सर। अच्छा, मेयर कब हुआ था यहाँ पर जिसमें शानदार आपने खेला था, एक टीम में थे, टीम का नाम बताया, वहाँ से आपने गोल भी किए थे, कितने गोल किए थे? सर मैंने 3 गोल करे थे उस टीम से। हमारा सेमीफाइनल था, उसमें मैंने 3 गोल करे थे, और हम कराची वाइट से खेल रहे थे सर, और मैं उस टूर्नामेंट का बेस्ट प्लेयर भी रहा था सर। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अंजला फैज़ान, जो कि शानदार यहाँ पर विंटर कैंप में परफॉर्म कर रहे हैं और शानदार मेहनत कर रहे हैं। अंजला, कब से आए इस कैंप में? मैं हर रोज़ ही आ रहे हैं जो रेगुलर। कितने साल के हैं आप? मैं 15। अच्छा, कैंप में किस तरह की ट्रेनिंग कराई जा रही है और आपके कोचेज़ वगैरह कौन है यहाँ पर? हमारे कोचेस तो इरफान भाई, मोइन भाई, ये सारे हैं, और कैंप में अच्छी से प्रैक्टिस कराई जा रही आपकी पोजीशन कौन सी है? सेंटर फॉरवर्ड। किसी क्लब से खेलते हैं आप? जी। कौन से क्लब से? केचे हॉकी क्लब। मुस्तफा, कब से आए इस कैंप में आप? पिछले 10 दिन का ये कैंप था और अभी ये 10 दिन का लगा है। बीच में गैप दिया था क्योंकि बच्चों के पेपर हो रहे थे। अच्छा, कितने साल के हैं आप? 11 साल के हैं। कौन सी पोजीशन पे खेलते हैं? राइट आउट। आपके कोच कौन है यहाँ आपको ट्रेनिंग करवा रहे हैं? सगीर साहब हैं, इम्तियाज़ साहब हैं, और भी कोचेज़ हैं। अच्छा, आप कुछ कोशिश करोगे, भाग दौड़ के अपना वेट भी कम करोगे? जी सर। उम्मीद करते हैं आप यहाँ पर मेहनत करेंगे और इस कैंप से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे।
जी। हमारे साथ मौजूद है कराची हॉकी एसोसिएशन में जो बच्चियां ट्रेनिंग कर रही हैं इस वक्त, उनसे बात करते हैं किस तरह की ट्रेनिंग चल रही है। क्या नाम है बेटा आपका? निम्रा यूसुफ। निम्रा, कैसी ट्रेनिंग चल रही है यहाँ पर? ज़बरदस्त ट्रेनिंग चल रही है और हमारे यहाँ पे ओलंपिक जो पहले भी हम लोगों ने यहाँ से सीखा और दोबारा ट्रेनिंग लेने आए हैं। हमारे यहाँ पे ओलंपियन जो हैं वसीम फ़िरोज़ हैं और दीगर हमारे ट्रेनर्स भी हैं। हम सुबह सिंध के और इस कराची हॉकी एसोसिएशन के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे लिए एक ओहदा खोला और हम पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे इसी से। माशाल्लाह, गुड। आपका क्या नाम है बेटा? रिजा सोहेल। रिजा सोहेल, कितने दिन हो गए आपको कैंप में आते हुए? मुझे 6 दिन हो गए इस कैंप में आए हुए और बहुत अच्छी एसोसिएशन है और मैं सिंध गवर्नमेंट की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपका अरेंजमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से किया हुआ है इन्होंने। आपका क्या नाम है बेटा? सवेरा। सवेरा, कैसे कोचिंग आपको यहाँ पर सही मिली है? किसी किस्म की कोई शिकायत तो नहीं है आपको? नो सर, यहाँ पे बहुत अच्छी सी ट्रेनिंग करा रहे हैं और आगे भी हम जाके इंशाल्लाह यहाँ पे ट्रेनिंग सीखेंगे और यहाँ पे सिंध प्रोविंस का नाम हम रोशन करेंगे। आपका क्या नाम है बेटा? मेरा नाम अफीफ़ा शकील है और हम लोग बहुत खुश हैं कि हमें विंटर वेकेशन में एक अच्छा और बहुत बेहतरीन मौका मिला इतने बेहतरीन कोचेस के साथ। उसमें वसीम फ़िरोज़ सर जो हैं वो हमें बहुत अच्छा सिखा रहे हैं और हमें एक नया मौका मिला है एक अपने सिंध प्रोविंस का नाम रोशन करने। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ओलंपियन वसीम फ़िरोज़, 94 वर्ल्ड कप के गोल्ड मेडलिस्ट और चैम्पियन ट्रॉफी, एशियन गेम, कोई ऐसा टाइटल नहीं है जो उनके पास ना हो। और इस वक्त जो कराची हॉकी एसोसिएशन में कैंप लगा हुआ है उसके कैंप कमांडर भी हैं। वसीम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वसीम भाई, माशाल्लाह ज़बरदस्त कैंप लगा हुआ है। आज से 4 साल पहले मैंने यहाँ आया था, मैंने कैंप देखा था और एक दफ़ा फिर दिल खुश हो गया देख के। कितने दिन हुए ये कैंप लगे हुए? इसको ये दूसरा इनका फेज़ है। पहला फेज़ जो था वो 1 से लेके और 10 तारीख ये दिसंबर के पहली से 10 था। अब ये 20 से लेके 20 तारीख से लेके और 30 तारीख तक, बल्कि इसको ऑनवर्ड रखेंगे, हम आगे चलाएंगे क्योंकि जब तक चला रहे हैं इसको अच्छा है, बच्चों को ज़्यादा ट्रेनिंग मिल जाए अच्छा है। क्योंकि मैं तो ये फ़र्स्ट टाइम आया हूँ और एक ऑनर है बच्चों के लिए कि मैं खुद आया हूँ। और इससे पहले मैं लास्ट टाइम में मुझे बुलाया था मगर मैं निजी मसरूफियात की वजह से आ नहीं सका था। ओलंपियंस को आना चाहिए। ये बच्चों को कौन सिखाएगा मुझे बताएं? पाकिस्तान की सतह पे बाकी कौमी खेल है हमारा। इन बच्चों को आज अगर हम तरजीह दे देंगे, जो हमने 12 साल पाकिस्तान के लिए नुमाइंदगी की, पाकिस्तान के लिए 12 साल खेला, वर्ल्ड कप, कई टाइटल लेके आए, एशियन गेम, एशिया कप, इन बच्चों को सिखाने के लिए ओलंपियंस को बाहर निकलना पड़ेगा। ओलंपियन जब तक बाहर नहीं आएंगे ना, कोई भी, मैंने स्टेप लिया है तो मैंने ये सोच लिया है कि मैं घर क्यों बैठूँ, मैं क्यों ना बच्चों को सिखाऊँ। तो मैं आया इसलिए हूँ कि ये जो बेसिक हॉकी जो टेक्निक्स हैं वो बच्चों को बताई जाए। जो हमने अपने ज़माने में, हमें तो ये था कि हमारे उस्ताद बहुत बड़े बड़े थे, बड़े बड़े नाम थे, ठीक है ना। मैं कहाँ से शुरू करूँ आपको? अनवर अहमद ख़ान साहब थे, हनीफ खान साहब थे, उसमें हमारे मंजूर हसन इस्लाउद्दीन साहब, बड़े बड़े नाम थे, ठीक है ना। तो ये अख्तर रसूल साहब, ये वो नाम थे जिन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और पाकिस्तान को कई लातादाद मेडल से नवाजा है। तो बस यही बोलूँगा कि इन बच्चों के लिए हम आएँ और मैं अपने जितने भी ओलंपियन भाई हैं जो ये देख रहे होंगे आपके चैनल की तवक्कुल से, मैं उनसे बोलूँगा आप जहाँ भी हैं, लाहौर में या इस्लामाबाद में, कहीं भी हैं, बच्चों के लिए ग्राउंड में जाएं और बच्चों को सिखाएं बेसिक कि ये हमारा कौमी खेल है और हॉकी जो है हमारा पैशन है, ठीक है ना। ये आज हम उससे महरूम हो गए, कोई टाइटल हमारे पास नहीं है। इन बच्चों को अगर ये पता चलेगा कि भाई पाकिस्तान के पास कितने टाइटल थे, ठीक है ना, और कितने कितने मेडल्स लेके आए, ये तो हमारी मीडिया को भी चाहिए, जो हमारा PTV है या दीगर हमारे चैनल्स हैं, उनको चाहिए कि पुरानी रिकॉर्डिंग्स दिखाएं, हमारे स्टार्स को दिखाएं, ये बच्चों को पता चलेगा स्टार्स कौन थे हमारे, ठीक है ना। अब इनको ये पता ही नहीं कि कौन स्टार हैं, इन्होंने पाकिस्तान के लिए कौन से मेडल्स लेके आए, ये मीडिया को भी चाहिए दिखाएं। तो मैं इसलिए आपके चैनल के तवक्कुल से बात कर रहा हूँ कि इन बच्चों को जो सिखाना है, हमने बेसिक चीज़ देनी है, आगे चल के यही मुल्क का नाम रोशन करेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा कि ओलंपियन को ग्राउंड में आना पड़ेगा। अच्छा, एक वक्त था कराची से 8-8, 9-9 लड़के पाकिस्तान टीम में खेल रहे थे और कुछ नहीं, हर डिपार्ट में कराची का लड़का ज़रूर होता था। लेकिन अब वो डिपार्ट बंद हुए हैं या उनकी हॉकी अगर रिटायर हो गए, वो कहीं ना कहीं बाहर जाके कोचिंग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या वजह है कि यहाँ जो गुलफराज भाई या हनीफ खान या वसीम फ़िरोज़ या चंद एक ओलंपियन नज़र आ जाते हैं, उसके अलावा इतने ओलंपियन कराची में हैं, कराची जो उनको मिला है वो रिटर्न करने का टाइम नहीं है? बिल्कुल रिटर्न करना चाहिए। आप घर बैठ गए जाके, आप अपनी खुद सेहत ख़राब कर रहे हैं। देखें, एक स्पोर्ट्समैन जब कोई एक एक्टिविटी छोड़ता है ना, तो घर बैठ के बीमार हो जाता है, या तो उसका जिस्म फूल जाता है या घर बैठा रह जाता है। वो आके कम से कम एक्टिविटी अपनी जारी रखें और कम से कम जो आपने मुल्क के लिए सतह के ऊपर काम किया हॉकी के ऊपर, वो आके बच्चों को गिफ्ट करें, आप दें बच्चों को। तो मैं तो यही बोलूँगा कि हमारे जितने भी ओलंपियन भाई हैं, मैंने पहले बिल्कुल मैं आप दावे से कहता हूँ कि मैंने गलतियाँ की हैं,
ठीक है ना, मैं नहीं आया था, मगर मुझे एहसास जागा अंदर से कि नहीं यार, अगर हमने पाकिस्तान से खेल लिया है तो हम अपने बच्चों को रिटर्न क्यों ना करें, वो बेसिक चीज़ें क्यों ना बताएं, वो आर्ट क्यों ना बताएं जो हमारी हॉकी के अंदर एक आर्ट है, ठीक है ना, एक फ़न है, वो क्यों ना बताएं। इनको हिटिंग का नहीं पता, इनको मूवमेंट का नहीं पता, इनको स्टॉपिंग का नहीं पता, ये सारी ड्रिबलिंग विद द बॉल नहीं पता, इनको रनिंग विद द बॉल नहीं पता। ये चीज़ें इनको बतानी पड़ेंगी, अगर नहीं बताएंगे तो बच्चे अधूरे रह जाएंगे। देखें, देखने से टीवी को देखने से, जो उसमें मैचेस होते हैं देखने से, और प्रैक्टिकली ग्राउंड में आने से बड़ा फ़र्क है, आपको पता है। प्रैक्टिकली सिखाने में मैं कहता हूँ कि प्रैक्टिकली बताओ बच्चों को, आजकल बच्चों को प्रैक्टिकली बताना। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त शाकिर साहब, जो कि गुलामाने स्कूल है जहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से हॉकी चला रही है। चंद स्कूल रह गए हैं जहाँ पर हॉकी चल रही है, उनमें से एक इनका स्कूल है गुलामाने अब्बास, और इसके अलावा ये डिस्ट्रिक्ट लेमाड़ी के भी अहदेदार भी हैं। और इस कैंप के अंदर इनके तकरीबन 30 से 40 बच्चे यहाँ पर रेगुलर आ रहे हैं। लेकिन भाई बहुत मेहनत है आपकी माशाल्लाह, बच्चों को आना ले जाना कैसे करते हैं? सबसे पहले मैं थैंक्स कहूँगा सिंध गवर्नमेंट का, वज़ीर आला जो हैं अपना सिंध के मुराद अली शाह, और जितने हमारे ये जो सिंध की जो कैबिनेट है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं जो है, इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये जो सिंध में जो हमारे यहाँ पे हॉकी का जो ग्राफ गिर रहा है और ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं हो रहा, ये इनका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और ये बच्चों को यहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, और इनकी इतनी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है जिसकी वजह से यहाँ बच्चे जो है रेगुलरली, और मुझे यहाँ पे बच्चे लाने में मज़ा आ रहा है। अच्छा, आपके स्कूल में किस तरह हॉकी के लिए आज तो स्कूल में हॉकी है ही नहीं, आप लोग कैसे चला रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारे असल में थोड़ा सा ये है कि हमारा बैकग्राउंड ज़रा हॉकी का है, और हमारे यहाँ जो ट्रस्टीज़ वगैरह हैं वो बहुत हॉकी को इंटरेस्ट लेते हैं। यहाँ पे केचे का जो है ना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और ये हमें बहुत हर दफ़ा हर साल जो है वो सपोर्ट करते हैं। और ये अभी जो है इनका एक विज़िट था हमारे यहाँ इंटर हाउस हॉकी में, तो हमारे यहाँ जो है 5 टीमें छोटे बच्चों की और 5 बड़ों की 10 टीमें होती हैं, और बड़ा अच्छा कंपटीशन हो रहा था। तो देखा आपने कराची हॉकी एसोसिएशन के ग्राउंड पे जो विंटर कैंप लगा हुआ है, किस तरह यहाँ पर तैयारी हो रही है, किस तरह बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं। और ऑफिशियल की आपने इंटरव्यू भी सुने, उनकी बातें भी सुनी, ओलंपियन वसीम फ़िरोज़ की बात सुनी आपने, चेयरमैन गुलफराज अहमद खान साहब, सगीर अहमद और दीगर कोच इम्तियाज़ हुसैन साहब की, और किस तरह बच्चे, कितने साल के बच्चे हैं और बच्चियाँ यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। फिर इंशाल्लाह किसी और पर्सनैलिटी के साथ किसी और मुकाम पर आपके साथ मुलाकात होगी स्पोर्ट्स विद 99 के साथ। जब तक के लिए अपने होस्ट फरहान फरीद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।